हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रियो, इस सुबह के समय के लिए, अगस्त महीने 1 तारीख के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और पौलुस ने कहा, सो ये एक आनंद के दिन है, क्योंकि नया महीना प्रभु ने हमें दिया है, नया दिन दिया है। इसमें सब लोग आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा रखा हुआ है, उस प्रतिज्ञा को हम लोग देखेंगे। और आज सुबह मैं इतना खुश, इतना आनंदित हूँ कि इस यूट्यूब के द्वारा और ये संदेश आप सबके पास पहुँचेगा और सारे लोग सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा मिलेगी। और आइए हम लोग सब आंखें बंद रखें, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने नया दिन दिखाया है, धन्यवाद। और नया प्रभु जी आपने महीना दिया है, आपके सारे उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। आशीष दे आप प्रभु जी। इस समय हमारे संग हैं और इस समय जो भी वचन प्रभु जी आप प्रतिज्ञा हमारे लिए देंगे, वो आपकी महिमा के लिए होगी। इस महीने की प्रतिज्ञा से हमें भरपूर कर, ताकि हम विश्वास कर इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर सकें और चल सकें। धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति को महिमा हो। जितने लोग प्रभु जी इस यूट्यूब को देख रहे हैं और इस प्रोग्राम, इस प्रतिज्ञा के वचन के आराधना में लोग ने और भाग लिया गया, सबको आशीष दे। आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार आज के प्रतिज्ञा के वचन यही है। गिनती की किताब 14 अध्याय और 9वां वचन। इन इंग्लिश, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 9। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरोध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे और छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो, उनसे ना डरो। यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। आज का प्रतिज्ञा के वचन यही है। परमेश्वर हमारे संग हैं और हमारे विरोधियों से और हमारे विरोध न खड़े होने वाले समस्या से, हमारे विरोध हमेशा खड़े रहने वाले बीमारी से नहीं डरो। मत्ती में लिखा हुआ है, आखिरी अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ये वचन सबको मालूम है और ये परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये प्रतिज्ञा दिया है। जिस परमेश्वर ने वायदा किया गया, जिस यीशु ने वायदा किया गया, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है। वो आखिरी तक, हमारे जीवन के अंत तक क्या करेगा, इस संसार के अंत तक उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। अब कोरोना जब आए, कोरोना के इतना बहुत बड़ा लहर और उसकी शक्ति से लोग परेशान थे, कई लोग अपनी जान गंवा दिया है। अब तो वो कम हो गया है और कम होकर लोग नॉर्मल लाइफ में आ गए। कितनी खुशी की बात है, नॉर्मल लाइफ में आ गए। लेकिन हम जो अभी बचे हुए हैं, खुशी तो एक साइड में पृथ्वी पर प्रभु ने में रखा है, लेकिन दुख इसी बात का है जो हमसे छोड़ कर हमारे प्रिय जो चले गए थे, उनके लिए आज भी हमारे लिए वो दुख है दिल में।
उन परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने प्रियो को खोकर और बिल्कुल परेशान में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना हमको जरूरी है। ओके, अब इसको अगर कहेंगे तो एक बात हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आज प्रभु ने ये कोरोना से सारी चीज़ें हमें बचा कर रखा। इसका कारण यही है, प्रभु के सबसे बड़ा अनुग्रह है। ग्रेट इज हिज ग्रेस, ग्रेट इज हिज ग्रेस। ग्रेस उनके अनुग्रह है, दया है, कृपा है। अब ये वचन परमेश्वर ने जो यहोवा हमारे संग है उनसे न डरो, ये किस समय उन्होंने बताया था। मैं उसको थोड़ा बैकग्राउंड बताकर, पीछे के इतिहास बताकर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इज़राइल लोगों को लाल समुद्र से परमेश्वर ने लाल समुद्र के द्वारा और मिस्र देश से निकालकर लाल समुद्र के द्वारा पार कराकर और आश्चर्य कर्म करते हुए और जंगल में लेकर आए थे। और जंगल में कई चीज़ें आश्चर्य कर्म हुई, लोग ने मांगा, सब कुछ दिया प्रभु ने, और परमेश्वर की महिमा को, आश्चर्य कर्म को वो देखते गए। लेकिन जब लास्ट कनान देश में जाना है, जब आ गया है, तो कनान देश के जब पास आए थे, मूसा ने एक अच्छा काम किया था। 12 गोत्र थे और 12 गोत्र में एक एक लोग को उन्होंने चुना, मतलब 12 गोत्र से 12 लोग को चुना। उसमें यहोशू कालेब भी वो थे उसमें, और बाकी 10 लोग, सब 12 लोग। उनसे कहा था, जिस देश में हम जाकर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जिस देश के बारे में प्रभु ने बताया था कि ये कनान देश है और उस जगह पर इतने किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम आशीषित होकर रहोगे। और ये कहा था, उस प्रतिज्ञा के देश को आप जाकर थोड़ा इधर दूर से आप उधर जाकर देखेंगे, वो दिखाई देगा, थोड़ा आगे पीछे क्या करना है आप घूम कर उसको देख कर आकर मुझे बताना है उसकी स्थिति क्या है। लोग गए थे, जाने के बाद उधर जाकर क्या कर देखकर जब वापस आए थे, उन्हें कहा, उसमें 10 लोग ने लोगों को पहले गवाही दिया। क्या रिपोर्ट दिया? दे गेव ईविल रिपोर्ट। उन्होंने कहा था कि ईविल रिपोर्ट मतलब खराब गवाही दिया, और उन्होंने ये कहा था कि बहुत एक बड़ी बात उन्होंने कह दिया है। और उन्हें क्या कहा था, उस देश में क्या कि लोग हैं जो हमसे बलवान लोग हैं, और उस देश के उस लोग के साथ हम लड़ नहीं पाएंगे। और ये दोनों चीज़ क्या है कि उन्होंने गवाही, खराब गवाही लाकर इजराइल लोग के सामने डाल दिया था। वो लिखा हुआ है इसमें गिनती की किताब में, अगर देखेंगे तो 13वां अध्याय 28वां वचन में ये लिखा हुआ है कि उसको हम पढ़ेंगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। उस देश के निवासी बलवान है। 10 लोग ने अगर रिपोर्ट दिया। और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और वो लोग इतने बड़े हैं, इतने स्ट्रांग लोग हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। पर इतने लोग रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। उन लोग से लड़ने की शक्ति हमारे पास नहीं है, चढ़ने की शक्ति हमारे पास नहीं है। क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और वे हमसे क्या है ना, बलवान है। ये कह दिया, वो शक्तिशाली लोग हैं। इसको देखने के बाद इजराइल लोग के अंदर बहुत ना एक तो हाथ पैर हिलने लगा। इतने दूर से हम आए और प्रभु लेकर आए, तो मूसा ने लेकर आया। लेकिन इस जगह पर आकर अगर हम लोग मार देंगे तो इतने बड़े लोग के हाथों में देने के लिए, मरवाने के लिए लेकर आए थे। अपने आप में बात करने लगे। बात कर कर क्या कह रहे थे, उन लोगों ने कहा था कि और आओ हम लोग से वापस चलेंगे, वापस जाने से पहले हमारे लिए एक लीडर को तैयार करेंगे, हमारे लिए एक लीडर अगुवा को हम बनाएंगे और उनके साथ जाकर मिस्र देश में वापस जाकर उधर बसेंगे। देखिए, वेरी ईविल रिपोर्ट, वेरी बैड रिपोर्ट। वो लोग हम लोग से ज्यादा लोग हैं,
उनके हम लड़ नहीं पाएंगे, बलवान लोग हैं। उसमें एक ये जात के लोग रहते हैं, 7 जाति के लोग उस जगह पर रहते थे। लेकिन नेक्स्ट कौन क्या बोल रहा देखिए, ये 2 लोग हैं, यहोशू और कैलेब। उन्होंने क्या बोला और देखिए, और 14 अध्याय और 7वां वचन देखिए, उसमें क्या लिखा है। इजरायलियों की सारी मंडली हाँ से कहने लगे, हाँ जिस देश का भेद लेने को हाँ हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हाँ। वह अत्यंत उत्तम देश है। देखिए, उन्होंने खराब देश कहा, तब 10 लोगों ने ये कह रहा है कि ये उत्तम देश है, हम चारों तरफ देकर आए। यहोशू कैलेब कह रहे थे। फिर और उसमें 13वां अध्याय 30वां वचन देखिए, उसमें क्या लिखा है, क्या बात उन्होंने कहा था। पर कालिब ने मूसा के सामने हाँ प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। उन लोग कह रहे थे कि हम उसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनको मार नहीं पाएंगे, उनसे लड़ नहीं पाएंगे। 10 लोग ने कहा। ये 2 लोग जवान लोग हैं, कौन है, यहोशू कैलेब कह रहे हैं कि उससे हम क्या करेंगे, उन लोग से लड़ सकते हैं, हम उसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। फिर गिनती की किताब 14 में 9, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। तो आप ये फालतू बातें सुनकर, अविश्वास की बातें को सुनकर यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो। हाँ, उस देश के लोगों से क्या है, डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वो हमारी रोटी ठहरेंगे। अब देखिए, इसको पहले भी हम पढ़ा था, हमारी रोटी ठहरेंगे मतलब क्या है, हम उसको खा लेंगे। फिर छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। उनसे न डरो। इसमें खास एक बात आपको ना सीखने का है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी एक बात आ रही है। माइनॉरिटी मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि उस देश में जितने लोग रहते हैं, कनान देश में, वो बलवान लोग हैं, वो बहुत काफी लोग हैं। हम लोग केवल क्या है, वेरी कम, बहुत चुने हुए लोग हैं, कम लोग हैं, और हमारे अंदर इतना ताकत नहीं है, हमारे बिल्कुल हम लोग दुबले पतले लोग हैं। उन्होंने इसलिए हम उनको जीत नहीं पाएंगे। 10 लोग ने कहा था, 12 लोग भेजा था। वो लोग कह रहे कि वो लोग मेजॉरिटी है, हम माइनॉरिटी लोग हैं, हम अल्पसंख्यक लोग हैं, वो ज़्यादा लोग हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, तुम उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात है वहाँ बहुत, उन्होंने कहा, ये एलिशा क्या गए कि भविष्यवक्ता के याद आ रही है। और उन्होंने क्या कहा था, दूसरा राजा 6:16 में हम देखेंगे, और उन्होंने एक बहुत विश्वास की बातों को अपने लोगों के सामने कहा था। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, वह उनसे अधिक है, जो उनकी ओर है। अब देखिए कि आप उनसे मत डर, लोगों से कहा था एलिशा नबी ने, क्योंकि जो हमारे और हैं, जो हमारे साथ गए, हमारे साथ क्या गए, यहोशू ने कहा था कि प्रभु परमेश्वर यहोवा हमारे साथ हैं, उनसे भी अधिक हैं। अगर 1 लाख लोग उनके साथ हो, अगर ये अकेला हो, अगर उनके साथ प्रभु हैं, यीशु हैं, तो 6 लाख लोग से भी बढ़कर ये व्यक्ति बलवान ठहरा जाएगा। कारण इनके साथ रहने वाला आसमान जमीन को, आकाश पृथ्वी को बनाए हुआ सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। सारे लोग उनके सामने, सारी प्रजा कांपती हैं। ये चीज इतने आशीष को देखने के बाद ये 10 लोग ने लाल समुद्र को पार करते हुए देखा। 2 बार किया था मूसा ने। उसके बाद 10 महामारियों को देखा मिस्र देश में। फिर उसके बाद जंगल में खाना खिलाया, मन्ना देखा, और पानी, चट्टान को मारने से, बातें करने से पानी मिला, और जो चीजें मांगी थी सब कुछ उन्होंने आश्चर्य कर्म देखा, और सारी चीजें उनको मिले। इतने आशीषों के पाने के बाद किस परमेश्वर ने किया था इसको, ये आशीषों को किसने ये आश्चर्य कर्म किया था?
खाना खिलाने वाला, कपड़ा देने वाला, आशीष देने वाला, न चंगा करने वाला, सामर्थ्य देने वाला, रास्ता निकालने वाला, आगे ले चलने वाला और आगे आगे चलने वाला, रात में ना अपने अग्नि स्तंभ खंबे के द्वारा, और इसके बाद क्या है कि दिन में बादल के इसके द्वारा उन्होंने लोगों को क्या है बचाकर जो रात दिन लेके गए थे। इतना बड़ा परमेश्वर उनके साथ रहने के बावजूद भी इजराइल लोग इजराइल लोग मतलब ये 10 लोग अगर खराब गवाही दे रहे थे कि हम उनको जीत नहीं पाएंगे, वो लोग ज्यादा है। इसका मतलब आपके साथ परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, आज यही तो मैं कहना चाहता हूं, आप अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपके अंदर डर रहेगा। प्रभु आपके परिवार में नहीं तो आपको डर रहेगा, आपके भविष्य के बारे में, आपके चंगाई के बारे में, आपके सामर्थ्य के, आपके आशीषों के बारे में आपका डर रहेगा। क्योंकि आप हर बात में, हर चीजों में क्या है कि अल्पसंख्य अपने आप को समझ के रखते हैं, हम कम लोग हैं। क्योंकि दाऊद कहता है, प्रभु तू मेरे साथ रहता है। बाइबल में लिखा हुआ है क्लियर, दाऊद के संग परमेश्वर रहने की वजह से लोग उनसे डरते थे। जिसके साथ प्रभु रहता है वो भय नहीं खाएगा, डरेगा नहीं, लोग उनसे डरेंगे। आपके जीवन कैसा है, आपके गवाही कैसी है, प्रभु यीशु को जानने के बाद भी, यीशु आपके साथ रहने के बाद भी लोग आपके साथ जो रहने वाले यीशु को पहचान सकते हैं, नहीं सकते हैं। मैं जहां पर ये कहने के कारण, उनसे मत डर, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इस महीने की प्रतिज्ञा यही है। इस महीने, अगस्त महीने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा ये नहीं मालूम, नहीं आपको नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है। केवल हम अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर प्रभु से कहेंगे, मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, मुझे बचाइए प्रभु। मैं आपको दिल को दुखाने के लिए कभी नहीं चाहता हूं, और मुझे अपने हाथ तो पकड़कर चलाइए राजा। इस अगस्त महीने में हर एक समय, हर पल आप हमारे संग रहिए। अगर आप साथ रहेंगे तो किसी से भी मैं डरूंगा नहीं है, ये कहिए। प्रभु ने कहा, इस अगस्त महीने में भी मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम डरने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने में हम लोगों ने देखा था, यीशु को परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे संग रहता हूं। लेकिन इस महीने में पर यीशु कह रहा अपने लोगों को, मैं, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। कौन कह सकता है? आप कितने लोग कहा गए, दुखित लोगों के पास और परेशानी में रहने वाले के साथ, आंसू बहाने वाले के पास जाकर आपने कभी तसल्ली दिया? कुछ समय के पहले हम लोग अपने लोगों के साथ में गए हुए थे। एक गांव में एक बहन का कैंसर बीमारी बता रहे थे, बहुत कंडीशन ठीक नहीं था। उस बहन क्या कर रही थी, बहुत ऐसे अवस्था में थी, कोई होप नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया कि मुश्किल है। लेकिन हम जहाँ पर गए थे, मैं पहली बार उस गांव में गया था, और भी कुछ महिला लोग आ गए थे, और भी लोग, पुरुष लोग आ गए थे। अपने जाकर उनके लिए तसल्ली के वचन में लिखा, प्रभु यीशु हमारे आपके साथ है, आपको चंगाई करेंगे, आप चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है। वो खाना नहीं खाती थी, परेशान रहते थे, बिल्कुल खाना नहीं खाते थे। लेकिन प्रार्थना करके आने के बाद बच्चों को बता, हम लोग सुना फोन करके, आप कुछ खाने लगी। तसल्ली देने वाले बनकर रहना चाहिए। अब इन लोगों ने ये कि क्यों इस प्रकार इतने साल परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, और प्रार्थना चर्च में आने के बावजूद भी ये विश्वास क्यों नहीं है? अब और एक बात बताऊंगा, मूसा इस 12 गोत्र जो पिता लोग को भेजा था, 12 लोग को, और यह लिखा हुआ कि इसमें गिनती किताब में 13वां अध्याय में 17 से 24 तक आप पढ़कर देख सकते हैं, इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और
उन्होंने भेजने का कारण, आप जाकर लोग कैसे हैं, लोग कम हैं ज़्यादा हैं, और वो जगह अच्छी जगह है अगर ना अच्छी जगह नहीं है, और वो जगह पर लोग ना उसमें झोपड़ी में रहते हैं, ये बिल्डिंग में रहते हैं, और कैसे लोग रहते हैं, वो जगह पर जाकर हम रह सकते हैं, ये जानने के लिए उन्होंने भेजा था। जाकर क्या गए, आप ले जाकर आइए। और इन लोग गए हुए थे। लेवी व्यवस्था में भी 20वां अध्याय 24वां वचन में भी लिखा हुआ है। थोड़ा इस वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर ने ये देश को देने के लिए पहले से प्रतिज्ञा दे दिया है। उसमें परमेश्वर ने क्या कहा था? पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। वाह, मैंने अन्य देश के लोगों से अलग कर कर ये जो जगह मुझे मैं दूंगा कहकर उन्हें प्रतिज्ञा किया था। और ये तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारे शत्रु का नाश करूंगा, ये कहा। निर्गमन की किताब 23 और 22 और 23वां वचन, इस चीज को आपको थोड़ा सा इसको कर पे पढ़कर देखिए। परमेश्वर ने कहा था कि वफादारी से आपको वो जगह पर लेके चलेंगे, उन्होंने कहा। और ये सारी चीजें प्रभु इतना प्रतिज्ञा करने के बाद भी, प्रतिज्ञा ना करने के बाद भी, बावजूद भी, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्यों प्रभु ने उस जगह पर उन लोग को भेजा था? क्यों जाके गलत रिपोर्ट लेकर आए? इसके लिए प्रभु की सबसे बड़ी इच्छा यही थी। प्रभु उनके टेस्ट कर रहे थे, परीक्षा में डाल रहे थे। जगह के बारे में, लोग के बारे में ना, अच्छा है बुरा है ये है वो बात इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन प्रभु जानना चाहते थे, उस जगह के स्थिति के बारे में नहीं जानना थे, वो देश के स्थिति के बारे में जानने के लिए नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रभु ने तो पहले से बता दिया कि मैं दे दूंगा, इससे स्थिति के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी मन की स्थिति को परमेश्वर ने जानना चाहते थे कि ये लोग कैसे क्या है या व्यवहार कर रहे हैं, उस देश के बारे में क्या ये सोच रहे हैं, मेरे प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं या ना करते हैं, प्रभु जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या था कि कहा था तुम जाकर देखे आओ। लेकिन विश्वास की परीक्षा में हार गए थे लोग, सही रिपोर्ट ला नहीं पाए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, मैं खत्म करने जा रहा हूं, ये खास बात है आपसे मैं बताना है। ये 10 लोग आकर अपने जीवन में क्या है, हार गए थे, गलत बातें बताकर लोग को भी बरगला गए थे। लोग भी उन्होंने क्या कि लोग के सामने अपने गवाही को क्या है सही तरह पेश नहीं कर पाए, और लोग निराशापन में डाल देते। कई लोग आपके पास आकर कई परिस्थितियां आपको निराशापन में डालेंगे। लोग अविश्वास की बातें आपके सामने कहेंगे, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना है। यहोशू कालेब के समान आप कहना है, वो देश में जो लोग हैं हमसे सामर्थ्य लोग नहीं है, बलवान नहीं है, ये कहना। जो समस्या हमारे सामने है वो इतने हमसे बड़ा नहीं है, हमारे परमेश्वर से इतना बड़ा नहीं है, उसको आसान से हम कब्जा कर सकते हैं। हम कहें कि ये उसे आसान से यीशु मसीह का नाम इसको भाग सकते हैं, कारण हम आसान से उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कारण पर प्रभु परमेश्वर यहोवा हमारे संग गए, प्रभु परमेश्वर यहोवा हमारे संग गए, इसलिए हमें कोई भी क्या है कमी घटी नहीं होगी, हम जीतेंगे। आपके साथ प्रभु हैं, विश्वास करें। आपके बीमारी पर विश्वास करें कि प्रभु चंगा कर सकता है। आपके कष्टों पर विश्वास करें कि प्रभु आपके साथ हैं, कष्टों को दूर कर सकता है। आपके परेशानी में, आपके वेदना में, आंसू के समय लोगों ने आपके विरोध उठकर गलत बातें कह दिया गए, आपको नाम को बदनाम कर रहे, तो आप विश्वास के साथ मेरे यीशु मेरे साथ हैं, न्याय करेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। अब्राहम के बारे में अगर देखेंगे तो अब्राहम के संतान रोमियो 4:21 में लिखा हुआ कि परमेश्वर जो उनके लिए वायदा किया था, उन लोगों के अंदर इतना विश्वास था अब्राहम के संतान को।
अब्राहम के बाद जितने उनके संतान आए थे उनके अंदर यह विश्वास था, जो अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था वो वायदा को पूरा करने के लिए आज भी सामर्थ्य परमेश्वर गए हैं। इस वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो 4:21। और निश्चय जाना हाँ, कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। सामर्थ्य परमेश्वर है। कितनी बड़ी बात है, पूरा करेगा। अब दाऊद राजा के बारे में अगर देखेंगे तो भजन संहिता 118, ये बाइबल में मध्य, सारे बाइबल को एक रखेंगे, उसको मध्य वचन अध्याय क्या है, भजन संहिता 118। इस 118 में आप देखिए 6वां वचन में, और दाऊद क्या कह रहा है, यहोवा मेरी ओर है, प्रभु मेरा और है, यहोवा मेरे और है, प्रभु हमारे साथ हैं, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य क्या कर सकता है? परेशानियां क्या कर सकते हैं? समस्या क्या कर सकते हैं? बीमारी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया करें। फिर ये उनका विश्वास। और 8वां वचन में देखेंगे ना, मैंने अभी कहा था मध्य सेंटर अध्याय भजन संहिता 118, उसमें भी सारे बाइबल का मध्य वचन भी है, सेंटर वचन ना, और मध्य वचन यही है। और 8वां वचन है भजन संहिता 118:8, क्या लिखा है, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य में भरोसा रखने से अधिक उत्तम है। दोबारा बताना चाहता हूं, इसको पढ़िए, यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हाँ, ये आप किस पर हम भरोसा रखते हैं, इसलिए इस वचन पर विश्वास करना है। इस महीने एक विश्वास के साथ आप वचन को आपके जीवन को आरंभ करना है। 2 कुरिन्थियों अंतिम वचन 13वां अध्याय 5वां वचन, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आप विश्वास में हो कि नहीं है। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। और आप नहीं जानते कि यीशु मसीह आप में है नहीं है। पहले विश्वास में हो नहीं हो देखना, उसके बाद जांच ले कि प्रभु यीशु मसीह में है नहीं है, यार यीशु मसीह आप में है नहीं है, जांच ली। प्रभु आपके संग रहेगा, आप घबराइए मत। यीशु ने कहा तुम्हारा मन न घबराए, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे संग रहता हूं। इस महीने आपके लिए चंगाई के महीने, सामर्थ के महीने, आशीष का महीना और अनुग्रह का महीना बनकर रहेगा। प्रभु आपके साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रतिज्ञा पर हम सब विश्वास करते हैं कि आपने ये वचन दिया है और हमारे जीवन में ये पूरी होगी, और ये वचन पूरा होगा प्रभु जी। कारण आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन कभी नहीं टल सकती है। धन्यवाद। हम मनुष्य पर विश्वास नहीं करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। और यहोशू कालेब के जैसे जब उन्होंने कहा था कि हमारे पास हमारा परमेश्वर है, हमारे संग हमारे यीशु हैं, इसलिए हम किसी से डरेंगे नहीं, उनसे मत डर कहा। प्रभु जी हमारे चारों तरफ अंधकार की शक्तियाँ गए, दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ गए, बुरे विरोधी लोग हैं, और कई चीज़ें हमारे जीवन में हमारे विरोध काम करने वाले लोग हैं। यीशु राजा उनके संग प्रभु जी आप नहीं रहते हैं, मालूम है। हमारे संग रहने वाले प्रभु उनके विरोध खड़े रहते हैं, हम लोग को मालूम है। इसलिए आपके हाथों में हमारे जीवन को सौंपते हैं। आप हमारे विरोधी से लड़ेंगे और हमारे लिए प्रभु जी आशीष का महीना इस महीने को बना देंगे। धन्यवाद। आशीष दे हमारे सारे लोग को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। सबके ऊपर आपका अनुग्रह हाथ रखे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जब भी आप इस YouTube को देखेंगे तो पहले तो आपके सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, ये दोनों को दबा दीजिए, ताकि ये हम लोग के लिए भी एक बहुत आसान रहेगा, ताकि जब भी हम आपके लिए भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन अभी जब मैं कहता हूँ उसी समय, अगर नहीं किया हो तुरंत अब कर लीजिए। प्रभु आपके संग रखे, अनुग्रह करें, आमीन।